हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नोट्स म्यूजिक प्रोडक्शंस। तो पिछले 2 चैप्टर आपने देखे कि हेडफ़ोन्स के ऊपर कि क्लोज़ बैक हेडफ़ोन्स और ओपन बैक हेडफ़ोन्स। तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि एक नया चैप्टर लेके आऊँगा स्टूडियो मॉनिटर्स और हेडफ़ोन्स के ऊपर कि व्हिच वन इज़ बेटर स्टूडियो मॉनिटर और हेडफ़ोन्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में। तो दोस्तों आज हम स्टूडियो मॉनिटर्स और हेडफोन्स के बीच कंपैरिजन करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। पहला है कि पोर्टेबिलिटी। तो जो स्टूडियो मॉनिटर्स है उसको हम ज़्यादातर बहुत शिफ्ट यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन जो हेडफोन्स है वो हम आसानी से उसे पोर्टेबल होते हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ उसको ले जा सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम वहाँ पे। लेकिन हमारा जो एक परमानेंट स्टूडियो है, तो हम बेटर है कि वहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर पे काम करें। लेकिन कुछ हमारा काम ऐसा है कि हमें बहुत ट्रैवल करना रहता है यहाँ से वो स्टूडियो। तो उस समय स्टूडियो जो हेडफ़ोन्स है, वो हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। दूसरा मुद्दा है कि लिसनिंग टू सब्टल नॉइज़। तो जो काफ़ी जो क्लिक होती है, छोटी-छोटी ब्रेथ होते हैं, कुछ एम्बियंस होते हैं, वो हम मॉनिटर से ज़्यादा हेडफ़ोन्स में वो हम अच्छी तरह से वहाँ पे हम सुन सकते हैं। तो जब भी हम मतलब ऑडियो एडिटिंग करें, तो उस समय हेडफ़ोन्स का होना वहाँ पे हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि हेडफ़ोन में जो डिटेल्स है, वो हमें ज़्यादा मिलती है मॉनिटर्स के मुकाबले। तो हम वहाँ पे हेडफ़ोन्स वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ब्रेथ या कुछ नॉइज़ ऐसे होते हैं जो स्टूडियो मॉनिटर पे सुन नहीं सकते, वो हेडफ़ोन में हम काफ़ी अच्छी तरह से हम वहाँ पे सुन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो हेडफ़ोन में हम सुनते हैं वो ठीक तरह से कि वहाँ मतलब एक्यूरेसी से स्टूडियो मॉनिटर में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो उस बात का मतलब कोई गम नहीं है। तो मतलब एक ऐसी बात कि हमें मॉनिटर्स और हेडफ़ोन वहाँ पे मुझे दोनों उस हिसाब से मुझे वहाँ पे चाहिए। यहाँ पे दूसरी एक बात है कि तीसरी कि ईयर प्रोटेक्शन। तो हेडफ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हम मैंने आगे भी बोला था कि हम लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो हमें हमारे कानों का भी ख़्याल यहाँ पे रखना होगा। तो लंबे समय तक हेडफ़ोन पहनने से बहुत दर्द हो सकता है कानों में, तो वो हमारी सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन स्टूडियो मॉनिटर ऐसी चीज़ है कि लंबे समय तक मैं वहाँ पे म्यूज़िक सुन सकता हूँ और उससे जो मेरे ईयर्स है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो इस वजह से इस मुद्दे पर मैं आऊँ तो यहाँ पे जो स्टूडियो मॉनिटर्स है वो बेहतर रहेंगे। और मैंने आपको आगे भी बोला है कि हेडफ़ोन यूज़ करो मगर बहुत नहीं, नॉट गुड फॉर हेल्थ। काफ़ी सारे जो बॉलीवुड में जो मिक्सिंग इंजीनियर है वो सब स्टूडियो मॉनिटर्स ही यूज़ करते हैं। ओके। तो हमारी लंबी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम स्टूडियो मॉनिटर्स पे ही काम करें। तो दोस्तों 4th नंबर पे है स्टीरियो इमेज एंड क्रॉसफेड। तो जो स्टीरियो इमेज होती है हेडफ़ोन में वो काफ़ी क्लियर होती है। मैंने आपको मेरे वीडियो देख लीजिए हेडफ़ोन्स के ऊपर, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे। स्टूडियो मॉनिटर्स में क्या होता है कि लेफ्ट स्पीकर एंड राइट स्पीकर, ओके। तो होता क्या है कि जो मेरे लेफ्ट ईयर है, तो वहाँ पे लेफ्ट का साउंड भी सुनाई देगा मुझे स्पीकर का और राइट का भी सुनाई देगा, ऐसा होता है, ओके। तो एक ही कानों में दोनों स्पीकर की आवाज़ मुझे आती है। लेकिन यहाँ पे हेडफ़ोन में क्या होगा कि लेफ्ट की आवाज़ मुझे सिर्फ़ लेफ्ट में आएगी और राइट की सिर्फ़ राइट में आएगी। और दूसरी एक बात, जो सेंटर होता है हेडफ़ोन में, वो बहुत ही क्लीन होता है स्टूडियो मॉनिटर के मुकाबले। तो इस मामले में अभी जो पहले मतलब ऐसा होता था, लेकिन अब जो हेडफ़ोन्स आ रहे हैं मतलब काफ़ी आधुनिक है, बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। तो पहले के मुकाबले अब जो हेडफ़ोन आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब बेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप स्टीरियो इमेज के लिए भी आप हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आखिरी मुद्दा ही यहाँ पे हमारा पॉइंट है एक्वास्टिक। तो आपके जो स्टूडियो मॉनिटर्स है यहाँ पे, तो वो आपका जो रूम है उसका जो एक्वास्टिक है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका जो आउटपुट है। अगर मैं ये रूम साउंड प्रूफ है तो दे विल साउंड नाइस। ओके, अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ और रिजल्ट आएगा। ओके, तो वो सब आपके रूम के एक्वास्टिक पे डिपेंड करते हैं। मैं 1 लाख या 50,000 स्पीकर्स लाता हूँ, लेकिन उस तरीके से मैंने एक्वास्टिक किया नहीं है, मेरा रूम नहीं है, तो फिर वो स्टूडियो मॉनिटर से वो वैसे रिजल्ट नहीं देगी, वो सब मेरे लिए बेकार है वहाँ। लेकिन जो स्टूडियो हेडफ़ोन्स है, उसका एक्वास्टिक से कोई लेना-देना नहीं। ओके, मैं सुनूँगा किसी भी स्टूडियो में या किसी भी दोस्त के घर पे जाके या खुद के बेडरूम में या लिविंग रूम में, तो ऑल द टाइम वो मुझे सेम आउटपुट देगा। यहाँ पे जैसा सुनाई दे रहा है वहीं पे वैसा ही सुनाई देगा। लेकिन स्टूडियो मॉनिटर्स के उसके जो मामले में ऐसा नहीं होता। वो डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाई देता है अलग-अलग रूम्स में। तो दोस्तों अंत में कहना चाहूँगा कि हमें दोनों की ज़रूरत है। मतलब हेल्थ वाइज़ जब ला हम पूरा मतलब अपनी ज़िंदगी उसको दे रहे हैं म्यूज़िक में, तो बेटर है कि हम स्टूडियो मॉनिटर्स का ही यूज़ करें। और हेडफ़ोन भी हमें अच्छी चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें ज़रूरी है। तो अंत में आपको एक छोटा-सा मतलब एक स्टोरी कहना चाहूँगा मैं। दोस्तों एक बहुत ही अच्छे मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर है एरिक पिल्लाई, जो टी सीरीज़ में काम करते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर। तो उनकी मैंने स्टोरी बताई थी कि जब वो अपने करियर के स्टार्टिंग में थे, तब उनके पास ऐसा रूम नहीं था साउंड प्रूफ। तो क्या करते कि जो गद्दे होते हैं, हम सोने के लिए यूज़ करते हैं, वो गद्दे बनाए उन्होंने और दीवार पे ऐसे लटका दिया सब जगह। और इस तरह से उनने मतलब अपना रूम बनाया साउंड प्रूफिंग के लिए और वो वहाँ पे काम करते। मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह बिल्डअप किया था जब उनके पास ऐसा स्टूडियो अब जो है वैसा उस टाइम नहीं था, तब अपने आप को उन्होंने इस तरह से डेवलप किया था। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर ऐसा ला जा कि जो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जो म्यूज़िक प्रोडक्शन वो कैसे आगे आ सकते हैं म्यूज़िक के। क्योंकि ये एक ऐसा मतलब माहौल है कि इस प्रोडक्शन के उसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो मैं उन सब की मैं हेल्प करना मैं वहाँ पे चाहूँगा। तो दोस्तों आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं।